ओम शं शनिश्चराय नमः। भगवान शनि की सबसे बढ़िया स्तुति जो भगवान शनि को अति प्रिय है, वो त्रेता युग में राजा दशरथ जो है, जो भगवान श्री राम के पिता हैं, उनके द्वारा की गई है। शनिदेव इस पाठ को करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और किसी भी जीव के ऊपर जो 7.5 ढहिया महादशा आदि की शनि संबंधी पीड़ा आती है, उससे मुक्त कर देते हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। अब इस स्तोत्र का जो दशरथ जी के द्वारा स्तोत्र बोला गया, इसका शनि से क्या संबंध है? आइए इसकी पुरानी आख्या का जो कथा है, ये हमें पद्म पुराण में इसका दर्शन होता है। उसका थोड़ा वर्णन करते हैं, उसके बाद दशरथ कृत स्तोत्र की हम उसको गाएंगे। तो शनि भगवान है कौन? शनि भगवान सूर्य तथा छाया स्वर्णा के पुत्र हैं। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। जो इनकी दृष्टि में क्रूरता है, वो उसका कारण है वो इनके पत्नी के शाप से आई है, ऐसा कहा जाता है। तो एक बार की बात है, ब्रह्म पुराण में एक कथा आई कि भगवान शनि देवता भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, थे और हैं। वे हमेशा कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। वयस्क होने पर उनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से उनका विवाह कर दिया। पत्नी परम सती साध्वी और तेजस्विनी थी, लेकिन कई वर्ष बीत गए। उसके मन में इच्छा रही कि मेरे को इनसे कोई पुत्र हो। तो वो ऋतु स्नान के पश्चात जाती है। कई ऋतु स्नान बीत चुके थे, उसने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गई। तब वे श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। ऋतुकाल फिर निष्फल हो गया। अब उसका सब्र का बांध टूट गया और उसने क्रोध होकर शनिदेव को शाप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। शनिदेव जब अपने ध्यान से भगवान कृष्ण के ध्यान से बाहर आते हैं, तो एक प्रकार से अंदर से संतोष होता है, चलो संसार को क्या देखना, अब तो मैं किसी प्रकार से देखूंगा नहीं, दृष्टि नीचे रखूंगा। तब से शनि देवता की जो दृष्टि है वो नीचे रहती है, वो सिर नीचा करके ही रहने लगे। तो त्रेता युग में एक बार क्या हुआ, पहले होता रहता था कि जब भी शनि ग्रह थे, वो रोहिणी नक्षत्र जो एक हमारे 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है, उसका जब भेद करते थे, तो पृथ्वी पर लगातार, ये नहीं कि एक जगह पे एक क्षेत्र में, सारी पृथ्वी पर जहां भी कोई है वहां पर 12 वर्ष अकाल पड़ जाता, प्राणियों का बचना कठिन हो जाता। ऐसा योग जो था, जब वो रोहिणी का भेदन करके बढ़ जाते हैं, तब ये योग आता है। अब ये दुष्कर योग जो है, वशिष्ठ जी आते हैं और दशरथ जी को कहते हैं, देखो आप चेत जाओ, समय आने वाला है, ये शनि का योग आने वाला है, जिसमें शनि रोहिणी नक्षत्र को भेद करेंगे और 12 साल आपकी सारी प्रजा जो है बिना अन्न जल के, बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। आपकी प्रजा, अयोध्या की प्रजा नहीं, सारी पृथ्वी की प्रजा ये तड़प कर मर जाएगी। अब शनिदेव से जो कोई उनसे युद्ध नहीं कर सकता था, वो अविजित हैं। कोई साहस भी नहीं कर सकता था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि इस पर ना पड़ जाए, वो भस्म हो जाए। लेकिन महाराजा दशरथ रघुवंशी संतन सुखदाई, महाराजा दशरथ महावीर हैं। वो रथ पर सवार होकर आकाश में चले गए, वहां नक्षत्र मंडल में पहुंचे
तो पहले तो उन्होंने महाराजा दशरथ ने शनि देवता को प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा कि शनिदेव ने कहा नहीं, मैं तो भेदन करूंगा ही। तो वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने उन पर दिव्य अस्त्रों का संधान किया। लेकिन शनिदेव का, वो देवता हैं, इतना प्रताप था कि वो सब जो अस्त्र थे वो शनिदेव के तेज में सब भस्म हो गए। अंतिम में महाराजा दशरथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र का संधान देखकर शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि थोड़ी सी ऊपर करी तो रथ समेत सारथी सब भस्म हो गए। ऐसी उनकी दृष्टि थी। उस समय ब्रह्मा जी ने, और वो जब नीचे गिरने लगे तो जटायु जी ने, जो विनिता के पुत्र हैं, उन्होंने उनको गिरते हुए अपने पंखों पे ले लिया। तब से जटायु जी और दशरथ जी की मैत्री बढ़ गई, जो कि आगे रामायण में हम जब सीता जी के ऊपर कष्ट आएगा तो जटायु जी अपने प्राण निछावर कर देते हैं, क्योंकि वो दशरथ जी के परम मित्र थे और सीता जी को पुत्री मानते थे। खैर, अब हम दोबारा आते हैं। तो उस समय जटायु जी ने उनको कहा, दिव्य जटायु जी ने कहा, देखिए अब महान वीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शनिदेव जो हैं वो देवता हैं। अब देवता जो अवध्य होते हैं उन पर दिव्यास्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक दूसरा रास्ता है, अगर आपने शनिदेव को मनाना है, संतुष्ट करना है, तो आप उनकी स्तुति कीजिए। तो उस समय जो स्तुति की गई है, वो स्तुति जो दशरथ जी ने उस समय की है, वही दशरथ के शनि स्तोत्र है। इस स्तोत्र को सुनकर शनिदेव अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, आप मेरे से मांगिए राजा दशरथ, मैं आपके पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूं। अभी तक सृष्टि में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, न देवताओं में, मनुष्यों में, राक्षसों में, जिसने मेरे से इस प्रकार दुस्साहस किया हो युद्ध करने का। मैं आपके पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न, वर मांगो। तो दशरथ जी ने हमारी सब प्रजा के लिए आज का भी समय उन्होंने सारा काउंट कर दिया और कहा कि इस कल्प में जब तक सूर्य चांद रहेंगे, आपका किसी पर भी ये रोहिणी नक्षत्र 12 साल का जो ये आप भेद कर जाते हैं, कृपा करके इस पर आप सबको ये आप ना करें, ऐसा मैं आपसे वर मांगता हूं। शनिदेव ने अत्यंत प्रसन्न कहा, ठीक है, तुम्हारी मैं बात मानता हूं। उसके बाद अभी हम दशरथ शनि स्तोत्र गाएंगे। वो सुनकर शनिदेव ने कहा, जो भी ये स्तोत्र का पाठ करेगा, सुनेगा, उसको शनिदेव कहते हैं मैं उसके ऊपर प्रसन्न हूंगा, वो मेरे प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तीसरी बात, जहां पर दशरथ जी का संस्कार हुआ है, ये स्थान अयोध्या में है, जो भी वहां जाएगा उसको भी शनिदेव पीड़ा मुक्त करते हैं। इस प्रकार हमें राजा दशरथ जी का अत्यंत आभार प्रकट करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए, जिनकी कृपा से ये जो जगह जगह अकाल या ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन जिसमें सारी पृथ्वी ही के जीव प्राणी सब समाप्त हो जाएं, ऐसी परिस्थिति तब से नहीं आई है और न आएगी जब तक ये कल्प है। ऐसा वरदान हमारे सबके लिए दशरथ जी ने मांगा है, क्योंकि रघुवंशी जो हैं वो हम सबको कल्याण करने वाले हैं, संतन सुखदाई हैं। ऐसे महान दशरथ जी के घर ही श्री रामचंद्र भगवान अवतीर्ण हुए हैं। आइए अब दशरथ के जो स्तोत्र है इसका पाठ कर लेते हैं। ये पाठ करने से, जैसे कि मैंने कहा, आपकी हर प्रकार की शनि की 7.5 ढैया, जो कि हर एक प्राणी के जीवन में एक बार आती है,
उससे आपको कष्टों से आपको शनिदेव मुक्त कर देंगे और आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो ये जो शनि स्तोत्र है, इसके 8 श्लोक हैं। आइए पहला श्लोक और इसके अर्थ भी मैं आपसे साथ साथ बोलता रहूंगा एक एक श्लोक के बाद। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठाय निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमः कृष्णाय, भगवान कृष्ण के महान भक्त शनिदेव को नमस्कार है। आपका वर्ण काला और नीला है, शितिकंठाय और भगवान शंकर जैसा भी है। आप साक्षात कालाग्नि रूप आए हैं, कृतांताय और कृतांत रूप है आपका। ऐसे शनि को बार बार नमस्कार है। नमो निरमास देहाय दीर्घशमश्रु जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्को दरभयाकृते। आप जितना मर्जी ग्रहण कर लें, अन्न ग्रहण कर लें, आपके शरीर के ऊपर बिल्कुल कंकाल जैसा मांसहीन आपका शरीर है। दीर्घ शमश्रु जटाय च, आपकी दाढ़ी मूछे बहुत बड़ी बड़ी हैं, जटाएं आपकी बहुत बड़ी हैं। नमो विशाल नेत्राय, आपके बड़े बड़े नेत्र हैं जो भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न रहते हैं और नीचे झुके हुए हैं। आप किसी की तरफ नहीं देखते, जो आपकी दृष्टि का, जैसे मैंने बताया आपको, कोई दृष्टि ऐसी है कि वो भस्म कर देगी। ऐसा आपके पत्नी का आपको शाप मिला हुआ है। शुष्कोदर भयाकृते, आपका जो पेट है बाहर नहीं निकला हुआ, पीछे की ओर कमर की ओर सटा हुआ है। आप जितना मर्जी भोजन, सारा विश्व का भोजन भी ग्रहण कर लें, आपका शरीर ऐसे ही कृष्ण रहता है। इसकी बड़ी सुंदर आख्यान आता है कि जब भगवान शिव पार्वती का विवाह निश्चित हुआ तो पार्वती जी के पिताजी हिमवान ने बहुत ज्यादा इंतजाम कर रखा था, प्रबंध कर रखा था, बड़ा भारी जनवासा बनाया था कई योजनों में। वहां इतना खाने पीने का इंतजाम था कि उससे उनका अहंकार बढ़ गया। भगवान शंकर ये कैसे सहन करते कि मेरे जो ससुर हैं वो, उनको अभिमान हो जाए, उनका अभिमान तो चूर करना ही है। तो उन्होंने शनि देव जी को बुलाया और कहा, बेटा जाओ, ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका जो अभिमान है वो चूर हो जाए। शनिदेव वहां जाते हैं, छोटे बालक का रूप बनाया है, जनवासे से गए हैं, काले रंग का बालक है। वहां जाके कोठारी जो वहां पे बड़े अधिकारी थे उनसे कहा, मैं छोटा बालक हूं, मेरे को भूख लगी है, अभी बारात के जीमने का समय नहीं है, तो आप कृपा करके मेरे को थोड़ा भोजन दे दीजिए, मैं थोड़ा भोजन पा लेता हूं। वो हंसने लगे कि ये कितना खा लेगा। तो उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, हम आपको भोजन, आप आ जाओ अंदर, जो आपको अच्छा लगता है, क्या खाओगे वो हम आपको दे देते हैं खाने के लिए। अब जो छोटे बालक बने हुए शनिदेव ने कहा, देखिए मेरे को शर्म लगती है सबके सामने भोजन करने में, आप लोग बाहर चले जाएं, मैं अंदर से किवाड़ भीड़ लेता हूं, ढो लेता हूं, उसके बाद मैं जो भी भोजन थोड़ा कर लूंगा। अब जैसे ही उन्होंने बाहर गए तो शनिदेव ने सांकल लगा दी
अब शनिदेव ने अपने वास्तविक रूप प्रकट करके वो जो सारा जितना भोजन था, वो सारा जो कितने मनोभोजन था, सैकड़ों मन था या हजारों मन था, जो कि सारे सृष्टि के जहां सब आने वाले थे वो सब वो चट कर गए। यहां तक कहते हैं कि जितने बर्तन थे वो भी सब जिसमें पड़ा था खीर का बर्तन समेत वो सब खा गए। अब जो दरवाजा खुला तो सब हक्के बक्के रह गए, देखा अंदर तो कुछ है ही नहीं, सारा बिल्कुल साफ, बिल्कुल चौंका बिल्कुल साफ था। नमो नारायण, जय जय सीताराम हो गई। ये देखकर सब घबरा गए, हिमवान भी घबरा गए, लेकिन वहां जगदम्बा मां भी तो बैठी थी। उन्होंने देखा मेरे पिता के ऊपर कष्ट आया है, वो समझ गई। उन्होंने पिता को समझाया कि अरे भगवान शंकर सारे जगाधिदेव हैं, आप इस प्रकार अभिमान ना करें। तो खैर उन्होंने अपनी सिद्धियों को बुलाकर वो सारा दोबारा से सब परिपूर्ण कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन शनि देव की ये कितना वो ग्रहण करने के बाद भी वो भूखे ही रहते हैं, उसकी ये सुंदर कथा आपने श्रवण की। अब तीसरा श्लोक, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमः घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, जैसे गड्ढा हो बड़ा भारी भारी। आपकी ओर देखना बहुत कठिन है, असंभव ही है समझिए, दिखता ही नहीं है। नमो घोराय रौद्राय, आप घोर रौद्र हैं, साक्षात रुद्र का अवतार हैं, भीषण हैं, विकराल हैं, कपालिने और बड़े विकाल हैं। ऐसे आपको रूप को नमस्कार है। नमस्ते सर्वभक्षाय कलिमुखाय नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च। आप का रूप बड़ा भीषण है, सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। अभी हमने उसका सर्वभक्षाय का भी सुंदर कथा सुनी। आप सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य नंदन हैं, भास्कर पुत्र आपका बड़ा सुंदर नाम है, बड़ा प्रसन्न होते हैं नाम सुनकर, और अभय देने वाले हैं, क्योंकि न्याय के देवता हैं, जो कुछ गलत नहीं करे उसको आप अभय देते हैं। आपको प्रणाम है। अघो दृष्टै नमस्तेस्तु संवरतक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निरिस्त्रनाय नमोस्तुते। अघो दृष्टि, अघो मतलब नीचे की तरफ आपकी दृष्टि रहती है। हे संवर्तक, आपको नमस्कार है। आप मंद गति से, आप धीरे धीरे चलते हैं। बाकी जो वह जब भी आप किसी जीव के महादशा में आते हैं तो 7.5 साल लग जाते हैं हमारे। बड़ा धीरे धीरे आपका शनि शनि, इसीलिए आपका नाम शायद शनिचर है। शनि शनि, बहुत धीरे धीरे चलने वाले। और आपका जो अस्त्र है वो तलवार है, आपके हाथ में है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। नमोस्तुते नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च। आप जो तपस्वी हैं उनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हमेशा आप भगवान कृष्ण की तपस्या में, जो आपका शरीर जो कंकाल की तरह हो गया, अस्थि मात्र हो गया है, आप हर समय कृष्ण ध्यान में निमग्न रहते हैं। और योग का आपने आश्रय लिया हुआ है। योग अभ्यास से, तत्पर होने से हमेशा आपको भूख लगी रहती है और आप अतृप्त रहते हैं।
आपको नमस्कार है। ज्ञान चक्षुर नमोस्तुते, ज्ञान चक्षुर नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। आपको हे ज्ञानदेव आपको प्रणाम है। आप कश्यप के बेटे सूर्य पुत्र हैं, उनके नंदन हैं। कश्यप के बेटे सूर्य उसके आप पुत्र हैं। आपको नमस्कार है। आप जब प्रसन्न हो जाते हैं तो राज्य देते हैं, और अगर रुष्ट हो गए तो राज्य एकदम हर लेते हैं। ऐसी जब से सृष्टि चली है उसकी कई कथाएं हैं। आपके ऊपर चाहे देवता हो, चाहे सुर हो, कोई भी मनुष्य हो, सिद्ध हो, कोई भी हो, इंद्र हो, कोई भी हो, सबका प्रभाव पड़ता है। देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरो रोगः, त्वया विलोकिताः सर्वैः नाशन्ति समूलतः। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये आपकी वक्र दृष्टि पड़ने पर एकदम भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा आपका रूप है। अब भगवान दशरथ जी जो हैं वो कह रहे हैं, प्रसीद कुरु में देव। आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। प्रसीद में देव, कुरु में देव, वाराहो हमुपागत। एवस्तुस्तद सौरिंद्र हराजो महाबलः। हे देव, हे महाबली, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपके वर पाने को योग्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब जैसे आपको विदित है, इतना सुनकर शनि भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने महाराज दशरथ को अमोघ आशीर्वाद दिया। महाराज दशरथ को क्या अमोघ आशीर्वाद दिया। उनके माध्यम से इस कल्प के अंत तक हम सबको भी आशीर्वाद उनके माध्यम से उन्होंने दे दिया। ऐसे कृपालु और दयालु किंतु न्यायप्रिय जो शनिदेव हैं, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उनसे यही प्रार्थना करता हूं, आप हमें राम भक्ति प्रदान करें, कृष्ण भक्ति प्रदान करें। जिस प्रकार आप तपस्वी हैं, हर समय तप में रहने वाले हैं, हमारे ऊपर आप कृपा करें। बोल शनिचर महाराज की जय।